नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन चुनाव प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में एनडीए 2010 से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। बिहार की जनता अंधेरा और उजाले के फर्क को समझती है। महागठबंधन की घोषणाओं का सच भी बिहार की जनता को पता है। बिहार की जनता इनकी घोषणाओं पर हंस रही है। जनता समझती है कि कौन करेगा और कौन सिर्फ बोल रहा है। जनता का कहना है कि पिता ने भी लूटा और बेटा भी लूटना चाहता है। हम मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी भी हैं। अति पिछड़ा समाज जानता है कि कौन अत्याचारी है। लालू प्रसाद यादव अराजकता के प्रतीक हैं, अपराध का प्रतीक हैं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने भारत को लूटा। गांधी परिवार के कारण हम सुपर पावर नहीं बन पाए। गरीबों को आरक्षण गांधी परिवार के कारण नहीं मिला। इस राज में अपराधी जेल के अंदर हैं। नीतीश कुमार के राज्य में सीएम हाउस से रंगदारी नहीं वसूली जाती। लालू ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं का सम्मान किया, जबकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। लालू भारत की राजनीति में नहीं होते तो 30 साल पहले महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की सीधी और गंभीर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बताया है। यह मामला गोरखपुर में दर्ज किया गया है, लेकिन इसकी जड़ें बिहार विधानसभा चुनाव में रवि किशन और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी हैं। फोन पर गाली गलौज और जान लेने की धमकी भरा कॉल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को किया गया था। कॉल रिकॉर्ड में आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और खुले तौर पर सांसद रवि किशन को निशाना बनाने की बात कही। पुलिस ने शुरू की जांच। धमकी की गंभीरता को देखते हुए सांसद के निजी सचिव और पीआरओ ने तत्काल गोरखपुर एसएसपी से मिलकर लिखित शिकायत सौंपी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और कॉलर की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। सियासी तकरार बनी खतरे की वजह। रवि किशन और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बीच चल रहे बयानबाजी के तीखे दौर ने इस मामले को और गर्मा दिया है। उन्होंने खेसारी लाल को सनातन विरोधी और राम मंदिर का विरोध करने वालों का समर्थक बताया था। खेसारी लाल ने रवि किशन के विकास कार्यों पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य सेवा 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में दिल की बात कार्यक्रम के तहत हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2,500 बच्चों के साथ बातचीत से करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के आधुनिक केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। नए भवन को हरित इमारत अवधारणा पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई बुक आदि शौर्य जारी करेंगे तथा स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे। बाद में मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भी भाग लेंगे, जो राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इसके साथ ही वह सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम एसवीपी ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3,51,000 घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1,200 करोड़ रुपए की किस्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार के मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के दिन भी पीएम वोट मांगेंगे। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री भागलपुर और अररिया में चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरेंगे। इससे पहले नवादा, पटना, कटिहार, सहरसा में भी पीएम के प्रोग्राम होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से मिशन बिहार का आगाज किया था।
बिहार बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 6 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उस दिन विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। पीएम दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार पीएम भागलपुर और अररिया की रैलियों में शामिल होंगे और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। इससे पहले 2 नवंबर कल रविवार को पटना में पीएम का रोड शो होने वाला है। उसी दिन नवादा में पीएम की रैली भी है। शाम 5 बजे से राजधानी में रोड शो होगा। इसे लेकर पटना की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। उनकी सुरक्षा में 2000 से अधिक बलों और पुलिस पदाधिकारियों की टीम तैनात रहेगी। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रूट में डायवर्सन भी किया गया है। पीएम के रोड शो को लेकर कदमकुआं से दरियापुर की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक पटना में पीएम मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होगा और कदमकुआं, बारीपत, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक पहुंचेगा। रूट क्लियर रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 3 नवंबर को भी पीएम बिहार में ही रहेंगे। वे कटिहार और सहरसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कटिहार से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मैदान में हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और छपरा में आयोजित रैलियों में पीएम मोदी ने राजद कांग्रेस के कुशासन पर जोरदार हमला बोला। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मोदी 9:40 रायपुर पहुंचे, जहां से वे सीधे 9:45 एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल गए। वहीं दौरे को लेकर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय है। एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जनसमूह उमड़ा। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक अलग अलग विभाग के स्टॉल बनाए गए हैं। जीएसटी विभाग के साथ कारोबारी पीएम का स्वागत किया। कारोबारियों ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं महिला बाल विकास और पंचायत विभाग के साथ ग्रामीण महिलाएं स्वागत किया। महतारी वंदन और लखपति दीदी की झलक स्टॉल में देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सैनिकों के शौर्य का भी प्रदर्शन हो रहा है। पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। लिखा, छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।